इस वक्त मैं मौजूद हूँ 75 साला स्कूल जो है 75 सालों से ये मोमिन हाई स्कूल में। और ये दिखा दूँ, ये बाहर की सूरत हाल है, ये बिल्डिंग है स्कूल का। जो जिस तरह से रिजल्ट हुआ है कि दो बच्चे जो है इंग्लिश में एचएस में 100 में 100 मार्क्स लाए, ये काबिल तारीफ है। और मैं चलूँगा, उनसे इंटरव्यू करूँगा, उनसे बात करूँगा कि 100 में 100 उर्दू मीडियम स्कूल में, एक उर्दू मीडियम स्कूल में और दो तालिब इल्म जो है 100 में 100 मार्क्स कैसे लाया, किस तरह से लाया, कैसे पढ़ाई करते थे, गार्जियन हजरात जो हैं वो कितना मेहनत उनके पीछे करते थे, स्कूल के जो टीचर हैं वो कितना मेहनत करते थे। तो आइए इस स्कूल में चलते हैं, अंदरूनी हिस्सों में, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग मोमिन हाई स्कूल में हैं, मोमिन हाई स्कूल का स्टूडेंट हैं और 100 में 100 जो मार्क्स है इंग्लिश में कैसे लाए, कैसे पढ़ाई करते थे आप लोग? सब मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं तकरीबन 1 से मैं यहाँ मुंबई हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने जो इंग्लिश में जो नंबर लाए हैं 100 में 100, तो मेरे सबसे पहले तो मेरे स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी रहनुमाई में, मेरे टीचर की रहनुमाई में, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जिसकी वजह से मैं इस मार्क्स के अहल हुआ हूँ। वरना अगर उनका गाइडेंस नहीं होता, मेरे मैनेजिंग कमेटी का साथ ना होता, हमारे जो टीआईसी या फराना में उनका साथ ना होता, तो शायद आज मैं ये मुकाम में ना होता, यहाँ इंटरव्यू ना दिया होता। तो उन लोगों की शुक्रिया अदा करूँगा जिनका गाइडेंस है मुझ पर, और उन्होंने हमारी गलतियों को सुधारा, हमें गाइडेंस करके हमारी गलतियों को इम्प्रूव किया कि हाँ, हमें ये बोला कि तुम्हारे यहाँ गलती है, इसे सुधारो। तो ऐसे करके हमने अपने रिज़ल्ट पर फोकस किया और फोकस करके हमारा नतीजा ये आया है। तो गाइडलाइन पता होगा कि सिर्फ मैथ्स होता है जिसमें 100 में 100 लाया जा सकता है, ताकि अदर सब्जेक्ट में 100 में 100 नहीं आता है। ये कैसे आप लोगों को क्या बिलीव था कि आप लोग 100 में 100 ला? देखिए, गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी। हमें अपने ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग था कि हम ज़रूर लाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। हमें 10 के बाद से ही उम्मीद थी कि नहीं, हम लोग को 12 में और अच्छा करना है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपने आप को, कि और ज़्यादा के अहल हम लोग बन सके। और गाइडलाइन जहाँ तक है ठीक है, वो सब तो बात की बात है, लेकिन जो हम लोग 100 में 100 आया उसकी हम लोग पूरी कोशिश किए थे, क्योंकि एम अगर जितना ऊंचा रखेंगे तो उससे कुछ कम या उतना तो मिल ही जाएगा। माध्यमिक में आप लोगों ने इंग्लिश में कितना लाया? जी, माध्यमिक में मेरा इंग्लिश में 75 आया था, क्योंकि मैंने 2022 में माध्यमिक दिया। तो उस वक्त हम लोग कोविड-19 के वजह से उभरे ही थे। तो हम लोग 2022 में मुश्किल से 3 महीने स्कूल चला होगा और थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह और सेल्फ स्टडी करके हम लोग 75 इंग्लिश में लाए थे। तो उसी कारण वो जो मार्क्स आया, तो उससे मुझे थोड़ा ये सीख मिला कि नहीं, अगर 75 आया है इतना कम पढ़कर, तो मैं पढ़कर आराम से 90 क्रॉस करूँगा। तो मैंने मेहनत की तो रिज़ल्ट आया। आपके इंग्लिश टीचर का नाम? मेरे इंग्लिश टीचर का नाम मुंबई हाई स्कूल के सैयद आज़म हुसैन साहब। मैं इंग्लिश में मार्क्स तो ज़रूर लाया हूँ, लेकिन देखिए मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। मैं पॉल साइंस में ऑनर्स करूँगा और फिर अपनी सिविल सर्विस की तैयारी इसी के साथ जारी रखूँगा। एक चीज़ और मुझे पूछना है, लास्ट क्वेश्चन आपसे एक चीज़ पूछना है कि जिस तरह से लोगों में एक जो है जहन बना हुआ है कि उर्दू मीडियम से बच्चे जो है इंग्लिश में कामयाब नहीं हो सकते इंग्लिश में, ये बहुत बड़ा आप लोगों ने कर दिखाया है। क्या कहेंगे उन ऐसी जहनियत को जो बोलते हैं कि उर्दू मीडियम में है, क्या इंग्लिश उनको आती है नहीं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ सकते या इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते, वो उनके माइंडसेट के ऊपर है। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंडसेट को इस तरह ये प्रॉपर अपना अगर बना लेंगे कि हमको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में तैयारी करनी है, तो ज़रूर कर सकते हैं। आखिर बहुत से मुसलमान बच्चे भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी है, बड़े बड़े ओहदे पे है, बीसीएस क्रैक किया है, बहुत से एग्ज़ाम क्रैक किए, तो वो लोग क्या इंग्लिश ही में ना लिखते हैं? तो बस यही बात है जो है। मैं मोमिन हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कुछ लोगों का ये माइंड सेट हो गया है, उसको किस तरह से ले रहे हैं? उसको बस यही कहना चाहता हूँ कि गार्जियन का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। मेरे गार्जियन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मैं यही अपील करूँगा अपने इलाके के लोगों को भी कि वो भी जो अपने गार्जियन हैं, अपने गार्जियन का सपोर्ट लें, और गार्जियन को भी सपोर्ट देना चाहिए,
क्योंकि बच्चे की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ गार्जियन का सपोर्ट का होता है। बगैर गार्जियन के सपोर्ट के बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो लकी हूँ कि मुझे मेरे गार्जियन का बहुत सपोर्ट मिला है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और मैं यही दुआ करूँगा कि आगे भी मेरे इलाके के लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह गाइडेंस दें और उन्हें तालीम हासिल करें। मैं 3/34 मार्केट लांगा मेन रोड नासिर बुक जिस जगह है वहीं पर ही मैं रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैंने इंग्लिश में 100 में 100 लाया है। मेरा टोटल मार्क्स है 450। क्या कहेंगे, इसको क्रेडिट किसको जाता है ये बताएं। देखिए, इस क्रेडिट स्टूडेंट जितना भी मेहनत करता है, ये स्टूडेंट की मेहनत तो नहीं होती, उसके पीछे टीचर की मेहनत होती है। जो टीचर ने हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, हमारे TIC है, या जैसे हमारे टीचर इंग्लिश के टीचर सैयद आज़म सर हैं, उन्होंने हमें गाइड किया, हमें इतने अच्छे से पढ़ाया, हमारा सारा डाउट्स क्लियर किया, हमें जगह बाई जगह हम लोग को समझाया, हमारी गलतियों को सुधारा। तो टीचर्स के बदौलत ही हमारा आया है ये सब। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जब बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो क्रेडिट गोज़ टू टीचर्स। आप देखिए, टीचर तो सभी पढ़ाते हैं, ये सब सभी जानते हैं। अब बच्चे की काबिलियत के ऊपर है, वो उतना सीख पाता है कि नहीं, क्योंकि टीचर तो अपना 100% ही देते हैं। अब कोई बच्चे कितना कैच कर पाते हैं ये बच्चे की काबिलियत पर होता है, लेकिन टीचर सब बच्चे पर एक ही जैसा 100% मेहनत करते हैं। आप स्टडी ग्रुप कितना ज़्यादा करते थे? क्या स्कूल में ही, स्कूल की पढ़ाई से ही आप सेटिस्फाई थे या फिर घर में भी आप ये करते थे, तवज्जो देते थे? जी, स्कूल की पढ़ाई तो होती थी बहुत अच्छी, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो तो करना बहुत ज़रूरी है और वो करना भी चाहिए, जिससे अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। तो स्कूल के साथ जितने सर पढ़ाते थे, घर में भी थोड़ा मेहनत करते थे। कहीं कोई कोचिंग वगैरह? ट्यूशन पढ़ते थे, कुछ टीचर थे। आपने क्रेडिट दिया टीचर्स को, स्कूल को, कितना जो है स्टूडेंट्स का जो रहता है, कितना बड़ा इफेक्ट रहता है उनका, कितना मेहनत रहता है उनका, ये भी बताइए। टीचर्स तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना स्टूडेंट का काम होता है। तो आप लोग कितना एब्जॉर्ब करते थे, कितना मेहनत करते थे? देखिए, टीचर तो जो पढ़ाते हैं, सबसे ज़रूरी ये बात है कि क्लास में सबसे ज़्यादा अटेंटिव होना और एक्टिव होना। जब टीचर पढ़ाए तो चाहिए कि एक्टिव होना और टीचर की बात को सुनना, एक एक चीज़ सुनना, जो समझ में ना आए उसे दोबारा पूछना, जिससे हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जिससे हम घर में आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर हम क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे, सही से अटेंडेंस नहीं देंगे, अटेंशन, तो ये तो बच्चे की गलत होगी। तो अभी तो हमको SSC की तैयारी करना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, पॉल साइंस ऑनर्स लेकर पढ़ेंगे आगे और उसी की तैयारी करेंगे। नाम हुमैरा खानम है। मैं भी मोमिन हाई स्कूल में क्लास 1 से ही पढ़ते हुए आई हूँ और 12 साल मैंने इस स्कूल में बिताए हैं और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ अपने स्कूल की बदौलत के टॉप कर पाई। क्लास 12 में मेरा टोटल मार्क्स 466 आया है, 93.2%। और मैं बोलूँगी कि मेरे जो भी आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, वो उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारा स्कूल है। और क्योंकि स्कूल ने हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, हर पढ़ाई में जो भी हम लोगों को डाउट रहा या किसी भी किस्म का कोई मसला आया, हमारे टीचर्स ने हमारा भरपूर साथ दिया। और हमारे स्कूल ने हमेशा ही हमें जो भी मुश्किलात में हमारा साथ दिया। स्कूल को आप क्रेडिट दे रही है, स्कूल तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ खस्ता हालत में जा रही है, खस्ता हालत होते जा रही है मोमिन हाई स्कूल का, क्योंकि मैं भी किसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो अभी मैं सुना कि स्कूल की खस्ता हालत हो रही है, तो स्कूल को क्रेडिट देना और जिस तरह से आपको जो है टीचर यहाँ पे किस तरह से आपके साथ हैं और वालिदैन किस तरह से आपके साथ हैं। देखिए, हमारे स्कूल में सभी टीचर्स हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं और जो भी हमें मसला होता है या पढ़ाई के रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होती है सारे सॉल्व करते हैं हमारे टीचर्स। स्पेशली मैं बात करूँगी गर्ल्स सेक्शन की भी, क्योंकि हमारे गर्ल्स सेक्शन में हमारी मैम जो भी मसला होता है हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली होकर और बहुत ही अच्छे से समझाती हैं। हमारे पढ़ाई में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमारा। क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे HS में उर्दू, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री और एजुकेशन। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया? कौन सा सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा इंग्लिश में आया, 98।
जी, ये बात सच है कि लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल उर्दू मीडियम की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कोई भी स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता है। हम उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, बच्चे पढ़कर तब भी कामयाब हो रहे हैं और ऊँचे मुकाम पर हैं। आज बहुत सी शख्सियतें ऐसी हैं जो हम लोग देख सकते हैं कि आज कहाँ है, भले ही वो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं लेकिन काफ़ी ऊँचे मुकाम पर और ओहदे पर। क्या मकसद है आपका बनना है, क्या एम ऑफ द लाइफ क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर पे सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर पाऊँ और उसके एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। आप कहाँ रहती हो बता दो। मैं नारकेल डांगा किसी इलाके में रहती हूँ, 2/1/H/4 नारकेल डांगा में।